कहते हैं कि देश के विकास के लिए शिक्षित समाज का होना ज़रूरी है। समाज को शिक्षित करने के लिए कुछ महिलाओं ने बीड़ा उठाया है और सड़क किनारे पेड़ के नीचे की गई शुरुआत ऐसा रंग लाई कि महिलाएं और आरडब्ल्यूए मिलकर एक कम्युनिटी स्कूल चला रही है। इसमें न केवल छात्रों को किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि तकनीकी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जा रहा है। इस कार्य में स्थानीय आरडब्ल्यूए के साथ साथ आसपास की सोसाइटी के लोग भी साथ दे रहे हैं। वहीं शिक्षित समाज के निर्माण में लॉयंस क्लब भी आगे आया है और छात्रों को पुरानी किताबों से रिसाइकिल कर बनाई गई कॉपी भी उपलब्ध करा रहा है। पुरानी किताबों के बदले लायंस क्लब ने एक कम्युनिटी स्कूल को 2000 नोटबुक उपलब्ध कराई है। सर लगभग 3 साल हो जाएंगे हमें यहाँ पे। और स्टार्टिंग में तो हमने 5-7 बच्चों से शुरू किया था, लेकिन आज हमारे पास 150 से 175 के बीच बच्चे हैं और आगे बढ़ेंगे ही जिस तरह से हमारा ये चल रहा है। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे हैं? सर छोटी क्लास बेसिक स्टार्ट करा है हमने, बेसिक से 10th तक के बच्चे हैं हमारे पास। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को स्कूल के बाद आगे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो इनको एडमिशन के लिए कैसे करते हैं? सर कुछ बच्चे तो जाते हैं, ऑलरेडी स्कूल जाते हैं, तो हम उनको उनके स्कूल का वर्क करवाते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो जाना चाहते हैं उनकी भी हेल्प करना चाहते हैं हम कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और कोई उनको अडॉप्ट करना चाहे, उनके लिए पढ़ाई के लिए खर्चा उठाना चाहे, उसके लिए हम हेल्प करना चाहते हैं बच्चों को। आइडिया किस तरह से आया कि बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए? सर आइडिया एक्चुअली मेरा बेसिक ही सर टीचिंग से ही रहा। मैं 8 साल मैंने जॉब की है स्कूल में, तो लॉकडाउन के टाइम मैं फ्री थी मुझे ये था कि कुछ नहीं था, हम वॉक करने आते थे, यहाँ पे बच्चों को देखते थे तो वो ऐसे ही घूमते रहते थे, तो हमें लगता था इन बच्चों को कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो सर मेरा और मैम इंदू मैम, अनीता मैम, हम सब ने यही सोचा कि चलो इन बच्चों को पढ़ाया जाए और वहीं से स्टार्ट हुआ सर ये सब। स्कूल टीचर की माने तो लॉकडाउन के बाद उन्होंने सोसाइटी के आसपास बच्चों को खेलते देखा। जब बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई और इसके बाद 2 महिलाओं ने मिलकर बच्चों को सोसाइटी के बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया। इस बारे में जब आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने सोसाइटी के ईडब्ल्यूएस हिस्से में 2 फ्लैट छात्रों की पढ़ाई के लिए खुलवा दिए। इसके बाद से छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई और वर्तमान में 175 से भी ज़्यादा छात्र इस कम्युनिटी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नेशनल एक छोटी सी मुहिम थी, कुछ भी नहीं है बेकार, देना एक आकार। उसी के तहत हमने कुछ पुराने पेपर्स की उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करी थी, तो बहुत ही स्मॉल छोटे से लेवल पे शुरू करी थी। एक मीटिंग के दौरान हमें मलिक जी मिले, उनका सहयोग मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। इन्होंने एक न्यू प्रोग्राम सोसाइटी के कुछ लोगों को एकत्रित करके एक बहुत ही बड़ी मुहिम को इन्होंने एक रूपरेखा तैयार करी। उसके बारे में समझाया कि किस प्रकार वेस्ट मटेरियल को भी हम उपयोग में ले सकते हैं। इनका एक मैसेज के कन्वे द्वारा, एक छोटे से मैसेज के कन्वे द्वारा ये आज हमारे पास 10,000 से ज्यादा ओल्ड नोटबुक्स हमारे पास कलेक्शन हुई। इसके बदले में आप यहाँ पे बहुत सारी बुक्स देख रहे हैं, ये सारी जो पेपर है सब रिसाइकिल पेपर है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मलिक सर का, इनकी पूरी टीम का, सोसाइटी का, और जिस इंसान ने इनका सहयोग करा और मैं आभार व्यक्त करता हूँ इन इंदू मैम का और इस स्कूल का, जो इन बच्चों को शिक्षा देने का, शिक्षा से बेहतर तो खाने के रोजगार देते हैं, पीने के लिए सब कुछ कहीं कोई ना कोई किस ना किस तरह सहयोग करता है, लेकिन जो शिक्षा का सहयोग है वो सबसे बड़ा सहयोग है। तो मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मलिक सर का, इनकी पूरी टीम का, जो इन बच्चों के लिए इतना कुछ प्रेम कर रहे हैं। यहाँ से आप बुक लेके जाते हैं, पुरानी बुक्स लेके जाते हैं और उसके बदले नई कॉपी दे, क्या इसके लिए कुछ चार्जेस भी लिए जाते हैं? नहीं, इस चीज में हम किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लेते। ये एक मुहिम हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं, सबके सहयोग से चलती है। पुरानी पेपर को रिसाइकिल किया जाता है, कहते हैं ना कुछ भी नहीं है बेकार, देना एक छोटा सा आकार। कथक ट्रेन डांस टीचर हूँ। एक्सिलर वर्ल्ड स्कूल में मैं बच्चों को कथक सिखाती हूँ, दूसरे डांस फॉर्म्स भी सिखाती हूँ। मैंने अगस्त के फंक्शन के लिए एक्चुअली स्पेशली मुझे इंदू मैम ने बुलाया और मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ उनका,
कि जब यहाँ पे आके मैंने देखा कि मलिक सर ने बच्चों के लिए स्पेस दिया है, पूरा स्कूल यहाँ पे इतने अच्छे से चल रहा है, और बच्चों का जो स्पेशली मुझे रिस्पांस मिला, मुझे इन बच्चों को सिखा के इतना ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद से मैं रेगुलर बच्चों को क्लासेस देने के लिए आती हूँ। एक यहाँ पे एक अच्छी मुहिम ये चलाई जा रही है, बच्चों को रिसाइकिल करके बुक दी जाती है, जो स्टेशनरी है उसको वेस्ट नहीं फेंका जाता, रिसाइकिल के लिए दिया जाता है। कब से शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई? ये जब से मैं लास्ट ईयर से, एक्चुअली जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ तब से तो वो स्टार्टेड ही है, और सभी हम लोग सभी सोसाइटी के ग्रुप्स में मैसेजेस करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में, उनको बताते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, तो उनसे हम ओल्ड बुक्स कलेक्ट करते हैं और इन बच्चों के बेनिफिट के लिए हम उनको रिसाइकिल करते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।